अंडरपास के पास हुआ हादसा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज 5 साल पहले लापता हुई न्यूज एंकर की गुमशुदगी की तफ्तीश करेंगे, जिसकी तलाश में 6 दिन से पुलिस वाले जमीन की खुदाई करवा रहे हैं। क्या कब्र कंकाल में कैद है गुमशुदगी का यह राज? वो सन की आशिक भी बेनकाब होगा जिसने नाबालिग लड़की को अगवा किया, उसके पिता का कत्ल किया। साथ ही दिखाएंगे मकान मालकिन का मर्डर, कातिल किराएदार के जुर्म की कहानी सुनाएंगे। 22 साल की लड़की ने क्यों रंगे खून से अपने हाथ, और होगा लाश के 3 टुकड़े, 30 लाख रुपए की फिरौती, 3 कातिल। क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। वो न्यूज एंकर थी जिसकी काबिलियत का लोहा उसके सीनियर मानते थे। कम वक्त में उसने शोहरत की बुलंदियां हासिल की, लेकिन 5 साल पहले वो लड़की अचानक से लापता हो गई। 21 अक्टूबर 2018 को उसने फेसबुक पर पोस्ट किया और उसके बाद कोई पोस्ट नहीं। 2019 में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वाले दर्ज कराते हैं और अब 6 दिन से कोरबा के कुसमुंडा में, कोरबा दर्री मार्ग में पुलिस वाले खुदाई करवा रहे हैं। पुलिस वालों को किसी ने कहा कि लड़की का कत्ल कर दिया गया है और लाश वहां दफन है। कंकाल की तलाश हो रही है। क्या इस कंकाल की तलाश में छुपा है युवती की गुमशुदगी का राज? क्या कब्र कंकाल की इस मिस्ट्री में कैद है दृश्यम 3? देखिए। उसका कत्ल हुआ है, लाश वहां दफन है। 5 साल बाद लापता युवती की तलाश। न सोशल मीडिया में वो एक्टिव, न घर वालों को मिला बेटी का सुराग। बैंक लोन में कैद गुमशुदगी का राज। सत्तर फीट खुदाई, पुलिस सुराग ढूंढ पाई। कंकाल से खुलेगा गुमशुदगी का राज। कोरबा में दृश्यम 3। वो कहां लापता हो गई? साल 2019 और साल 2023, इन 5 साल के बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? उस सच की तलाश में पिछले 6 दिन से ऐसे ही सुराग तलाशा जा रहा है। आखिर कौन से गड़े मुर्दे का राज बाहर आने को बेताब है, लेकिन वो राज अब तक दफन है। कोरबा के कोरबा दर्री मार्ग में कोहलिया के पास ये खुदाई हुई। 5 साल पहले एक लड़की लापता हुई थी बतौर न्यूज एंकर, जिसने कम वक्त में बुलंदियां हासिल की, लेकिन 2018 से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। कोरबा के कुसमुंडा की यह कहानी रहस्य से भरी है। न सोशल मीडिया पर वो लड़की एक्टिव थी, न ही घर वालों से उसका कोई संपर्क हुआ। घर वाले उसकी तलाश करते रहे, लेकिन 1 साल बाद भी जब बेटी का कोई पता नहीं चला तो 2019 में लापता लड़की के घर वालों ने गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। रहस्यमय तरीके से युवती 2018 में कोरबा के कुसमुंडा से लापता हो गई थी। कुसमुंडा थाने में 2018 में एक महिला गुम हुई थी। उसका रिपोर्ट 19 में हुआ था, तो उसकी विवेचना करते करते अभी हमने जब फिर से जांच करना शुरू किया कि फाइल कहाँ, मतलब क्यों उस पर अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाया, तो कुछ लोगों से पूछताछ करा है, वापस से स्टेटमेंट लिया गया है और हमने पाया कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो उसी की खोजबीन में हम लगे हुए हैं। 30 मई को पहले 25 फीट खुदाई हुई, लेकिन पत्थर आने पर खुदाई रुक गई। फिर शनिवार को रायपुर से स्कैनिंग मशीन बुलाई गई, 2-3 जगह मार्क किया गया और फिर खुदाई शुरू हुई। शाम ढलती जा रही थी, स्याह रात के बीच भी लड़की के लापता होने का सुराग नहीं मिला।
इस जगह कंकाल की तलाश की जा रही है। 70 फीट गहरी खुदाई। क्या पुलिस अब तक सुराग ढूंढ पाई? वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ऐसे सूचना मिली है और कुछ लोगों ने बताया भी है, और एक जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं जिसने बोला है कि शायद उसको ये लोग मार दिया है। यहाँ पे सर घटना दिए जाने का सूचना है क्या, ऐसा कुछ? ये अभी ये सूचना ही है, इसको हम लोग पुष्टि कर रहे हैं अभी। दरअसल पुलिस पेंडिंग केस की फाइल खोल रही थी और फिर फाइल खुली उस फीमेल एंकर, उस लापता लड़की की गुमशुदगी की, जिसके घर वालों ने 2019 में बेटी के लापता होने का मामला दर्ज कराया था। इस बीच सूत्रों की माने तो पुलिस को किसी ने बताया कि उसका कत्ल कर दिया गया है और लाश को इसी जगह पर दफनाया गया। तब से यह खुदाई जारी है। आखिर सच क्या है? क्या कोरबा में दृश्यम 3 का सीन फिल्माया गया है? उस सच की तलाश पिछले 6 दिन से जारी है। नहीं, अभी संदेही जब तक हमें प्रूव नहीं हो जाता है कि डेड है, तब तक हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। अभी तक वो हमारे लिए गुम इंसान है। लापता युवती जिसकी गुमशुदगी के बारे में लोगों के बीच ये खबर फैली कि वो मुंबई चली गई है। फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट पर खात्मा क्यों नहीं लगा? जांच में यह भी पता चला कि लापता लड़की ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था, जिसका भुगतान 2018 तक कोरबा का एक युवक कर रहा था, लेकिन 2019 से उसने लोन का भुगतान बंद कर दिया। क्या गुमशुदगी का कनेक्शन इस बात से है? जिम चलाने वाला लड़का पुलिस के शक के राडार पर है, जिसकी लोकेशन अंबिकापुर मिली है। आखिर वो लड़की कहां गुम हो गई और कंकाल की तलाश का क्या उससे कोई कनेक्शन है? अभी कई राज का बाहर आना बाकी है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब महिला के मौजों की ये वो मिस्ट्री है जिसका कार से किडनैप हुआ, फिर कत्ल कर दिया गया। हाईवे किनारे झाड़ियों में लाश मिली। महिला की 2 बार शादी हुई, दूसरे पति से 8 महीने पहले ही तलाक हुआ। क्या तलाक की इस कहानी में कैद है हत्यारे का नाम? आखिर एक कत्ल, कितने किरदार? हत्यारे का नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर की जनकगंज थाना इलाके के जनकपुरी की रहने वाली रानी कुशवाहा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसे कार से कुछ लोग अगवा करके ले गए थे और फिर रानी की लाश हाईवे किनारे झाड़ियों के पास मिली। रानी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सवाल था आखिर उसका कत्ल किसने किया और क्यों? इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस वाले रानी की जिंदगी के पन्ने पलट रहे थे, जिसमें 2 शादियां और 2 तलाक का जिक्र था। कि ये समझो प्रॉपर्टी पे, उसकी जायदाद पे उनकी सबकी नीयत खराब हो रही थी। हाँ, तलाक हो चुका है। 4.5 लाख रुपए घर से ले चुका है, सारा सामान ले चुका है, 4 जोड़ी पायल लेके गया है, अंगूठी भी लेके गया है, पूरा टोटली। उसके बाद भी इन्होंने ऐसी दुर्घटना करी थी उसके साथ। क्या इन 2 शादियों और 2 तलाक में कत्ल का कनेक्शन जुड़ रहा है? रानी की पहली शादी भिंड के रहने वाले अनिल से हुई थी, जिससे उसके 2 बेटे हैं। अनिल से तलाक होने के बाद रानी की जिंदगी में विजय की एंट्री हुई। विजय के साथ उसने दूसरी शादी की। दोनों ने सपनों का घर भी बनाया, लेकिन ये शादी भी टिक ना सकी। रानी और विजय के बीच आए दिन अनबन होने लगी और फिर अनबन तलाक पर जाकर खत्म हुई। 8 महीने पहले ही दूसरे पति विजय से रानी का तलाक हुआ था। पुलिस ने जब आपस में सर्चिंग की है और सजा पता करने की कोशिश की है, तो फिर एक व्यक्ति जो साथ में था वो मिला और उससे पूछताछ में, उससे बातचीत जब कराई गई तो इसमें महिला की लाश जो इन्होंने फेंकी थी पनिहार के पास में, वो बरामद हुई थी। और अब हमने दोनों आरोपी भी पकड़े हैं मोना से, और इनसे चाकू, घटना में प्रयुक्त किया गया चाकू और जो इको कार है वो जब्त की गई है। क्या इस कत्ल में पहले पति का हाथ था या फिर दूसरे पति से तलाक कत्ल की वजह बनी? पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही थी और फिर पुलिस वालों को इनपुट मिला कि इस कत्ल में रानी की करीबियों का हाथ है। आरोपियों की पुलिस को लोकेशन मिली, अरेस्टिंग हुई। हत्यारों का नाम सुन आप भी दंग रह जाएंगे।
जिस कत्ल में रानी का दूसरा पति विजय और बेटा शामिल था। बेटे ने भी अपने सौतेले पिता के साथ मिलकर मां के कत्ल में साथ दिया। इसमें पूरा खुलासा ये हुआ है कि इसमें जो पत्नी है, इसका तलाक होने के बाद भी पति को ये लगता था कि ये चरित्रहीनता कर रही है और प्रॉपर्टी में भी इसका हिस्सा नहीं दे रही है। तो पत्नी के साथ में पहले पति से का बेटा और जो दूसरे व्यक्ति जो आरोपी हमारा है उसका बेटा, ये दोनों के भी आपस में डिस्प्यूट थे। इसके चलते ये आरोपी ने अपने बेटे के साथ में मिलके 2 व्यक्ति और लगाए और उनसे जानकारी लेने के बाद में महिला जैसे ही आई है गली में तो उसको चाकू से वार किया है और अपनी मारुति इको में वो और उसका बेटा लेके चले गए थे। दरअसल विवाद की वजह मकान में दिए गए रुपए का हिस्सा है। तलाक के बाद विजय रुपए मांग रहा था। प्रॉपर्टी का विवाद और शक इस कत्ल की वजह बना। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब सीसीटीवी में कैद हैवानों का चेहरा आपको दिखाएंगे। ये वो हत्यारे हैं जो लाश के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदने दुकान पर गए, जिन्हें हत्यारों ने कत्ल किया। लाश के 3 टुकड़े किए, स्कूटी से बांधकर लाश को तालाब में फेंक दिया और फिर मृतक के घर वालों को किया फोन, लगाया फिरौती का कॉल पर बोला 30 लाख दे दो वरना। दिन स्कूटी से बंधी लाश, तालाब में लाश की तलाश, वो कत्ल करते हैं फिर मांगते हैं फिरौती। किडनैपिंग, कत्ल, 30 लाख की फिरौती। तीसरी आंख में कैद हैवान लाइव। एक कत्ल, 3 कातिल, लाश के 3 टुकड़े। 3 तस्वीरें, 3 कातिल, 30 लाख की फिरौती और लाश के 3 टुकड़े। और आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 सीसीटीवी फुटेज जिसमें कैद है हत्यारे जो एक लाश के 3 टुकड़े करने के लिए दुकान से आरी खरीदने जा रहे हैं। ये वो हत्यारे हैं जो कत्ल के बाद लाश की फिरौती मांगते हैं। तो मामला तफसील से बताते हैं। दरअसल दुर्ग में ओम प्रकाश नाम के शख्स के घर वालों को किडनैपर का कॉल आया। 30 लाख की फिरौती मांगी गई और 2 बार किडनैपर्स ने कॉल भी किया था। 1 जून को हमको सूचना मिली थी प्रार्थिया विमला साहू के द्वारा भिलाई 3 थाने में कि उनके पति 31 मई से लापता हैं। वो घर से निकले थे और सुबह तक नहीं लौटे और उनके पति के फ़ोन से कॉल इनके पास आया था जिसमें कॉलर ने कहा कि 30 लाख रुपए दें अन्यथा 2 दिन के अंदर उनके पति की हत्या कर दी जाएगी और पुलिस से न मिलने की शिकायत न करने की हिदायत भी दी गई। 31 मई की रात को ओम प्रकाश का कत्ल आरोपियों ने कर दिया और फिर लाश की फिरौती अगले दिन यानी 1 जून को मांगी। आरोपियों की गिरफ्तारी पर मुरूम खदान से लाश निकाली गई। ओम प्रकाश का कत्ल करके लाश को उसकी स्कूटी से बांधकर तालाब में फेंक दिया गया था। और अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा, लाश 3 टुकड़ों में थी। पूछताछ के दौरान आशीष तिवारी नाम के व्यक्ति का आचरण संदिग्ध लगा तो उससे थोड़ी गहन पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि ओम प्रकाश साहू पिछले शाम में उसके साथ में और उसके साथियों के साथ में था। ये लोगों ने रात में शराब पी और फिर लोगों ने आशीष तिवारी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके बॉडी को पास में ही एक तालाब में फेंक दिया था स्कूटी से बांध करके। कत्ल का मास्टरमाइंड निकला आशीष तिवारी जिसने अपने साथियों के साथ प्लान बनाया था। पार्टी रखी थी, ओम प्रकाश को बुलाया गया, शराब की महफिल जमी और फिर गला दबाकर ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई। आरोपियों और ओम प्रकाश की पहचान जेल में हुई थी और कातिलों को यकीन था कि ओम प्रकाश से उन्हें मोटी रकम मिलेगी। पुलिस की माने तो ओम प्रकाश सट्टे का कारोबार करता था।
इसके निशानदेही पे बॉडी और स्कूटी बरामद किया गया। साथ साथ जो इसके दो साथी थे रजनीश पांडे और अनुज तिवारी, उनको भी क्योंकि वो भाग रहे थे तो नागपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। तीनों को ही आज विधिवत रिमांड पे भेजा जा रहा है। इसका मोटिव मेनली यही था कि इन लोगों को ऐसा अंदाजा था कि ओम प्रकाश साहू के पास पैसे हैं, फिरौती मांगने पर कुछ पैसे वो देगा, और पहले से लगभग 1.5 लाख रुपए का उधार ओम प्रकाश साहू के ऊपर था जो उसने आशीष तिवारी से पैसे लिए थे। वो उधार की रकम भी चुकता हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी इनको मिल जाएगी। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने ऑनलाइन सट्टा ऐप की कहानी भी गढ़ी, जिससे वो गुमराह हो जाएं। जो आरोपी ओम प्रकाश, जो आरोपी आशीष तिवारी है, वो जेल में जब था तो आखिरी के 2 महीने में सद्दाम और उसकी पूरी टीम को दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करके जेल भेजा था। उनको पता था कि महादेव ऐप जो है उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कार्रवाई उस पर चल रही है, और क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये खुद सट्टा पट्टी लिखता था, तो उनको लगा कि इस तरीके से सट्टे से उसको लिंक किया जा सकता है, जिससे पुलिस की जो कार्रवाई है वो टोटली महादेव ऐप की तरफ फोकस रहे और इनकी तरफ पुलिस का ध्यान न जाए। क्या इस कत्ल की कहानी में और भी राज कैद है? तफ्तीश जारी है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ना तो उस घर में बाहर से कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। जिस घर में मकान मालकिन की किचन में लाश मिली, चूड़ियां टूटी हुई थी, गले को चाकू से रेता गया था। जानकर दंग रह जाएंगे कि कातिल उसी घर में है। मकान मालकिन की कातिल निकली किराएदार। बासठ साल की बुजुर्ग महिला के मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश यहां पुलिस वाले कर रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम जितना डरावना है, हत्यारे की शिनाख्ती उतनी ही चुनौती भरी है। मृतका की चूड़ियां टूटी हुई है, जिससे साफ जाहिर है कि मकतूल और हत्यारे के बीच संघर्ष जरूर हुआ होगा। गले पर चाकू से वार के निशान है। दरअसल सिवनी के भैरवगंज इलाके में 62 साल की बुजुर्ग महिला मधु तिवारी का बेरहमी से कत्ल किया गया। ये खून खराबा किचन में हुआ था। भैरवगंज में मधु तिवारी पति रमेश तिवारी उम्र 62 साल की हत्या उसके ही किचन में कर दी गई थी। इस हत्या के संबंध में पुलिस ने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण। सन की आशिक के बदलापुर की ये वो वारदात है जो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। ये सन की रात के अंधेरे में एक घर में जाता है, नाबालिग लड़की को अगवा करता है, उसे जान से मारने का डर दिखाकर अगवा करके ले जाता है, लेकिन अपहरण से पहले वो लड़की के पिता का कत्ल करता है, मां पर जानलेवा हमला करता है। आखिर इंतकाम की एक कैसी कहानी है? एक महीने से इंतकाम की आग में ये सिरफिरा आशिक जल रहा था। तारीख का इत्तेफाक देखिए, 3 मई 2023 को आरोपी अजय मरकाम पर मामला दर्ज हुआ। मामला नाबालिग लड़की के पिता ने दर्ज करवाया था। आरोपी जेल गया, जमानत पर छूटकर बाहर आया और 3 जून 2023 को पुलिस को खबर लगी कांकेर के दुधावा चौकी इलाके में एक घर में खून खराबा हुआ है। जिस घर से नाबालिग लड़की को कोई अगवा करके ले गया है, जिस आरोपी ने 2-3 जून की दरमियानी रात नाबालिग लड़की के पिता पर जानलेवा हमला किया, लड़की की मां पर भी हमला किया और नाबालिग लड़की से ये कहा कि वो जेल से छूट कर आया है, उसकी भी जान ले लेगा। सुनिए अगवा नाबालिग लड़की की मौसी की बेटी की जुबानी उस रात की दहशत की ये कहानी। मौसी का तो आवाज़ आ रहा था थोड़ा रोने जैसा, मैं ऐसे ही होगा ऐसे करके बोल रही थी सर। हाँ, फिर ना हम से ऐसे आवाज़ है, उन लोग जाते हुए देखी मैं, कल का देखी, फिर पापा गिरे ना, मतलब मौसा है मेरे, वो गिरे ना तो मेरा नींद खुला ना, तो मैं उनको देखी है, टार्च जला के ऐसे देखी, खुद नहीं थी, वो चली गई थी, तो ना देखी तो मैं भैया के पास चली गई बुलाने के लिए कि मैं वैसे जेल से आया हूँ, मैं मार दूंगा, मेरे साथ तू चल। इस हमले में इलाज के दौरान नाबालिग लड़की के पिता ने दम तोड़ दिया था। लड़की की मां का इलाज अब भी जारी है।
सवाल ये था कि आखिर वो सन की आशिक कौन है, कहाँ है और वो नाबालिग लड़की को अपने साथ कहाँ ले गया। फिर पुलिस को जंगल में आरोपी की लोकेशन मिली। आरोपी अजय मरकाम की गिरफ्तारी हुई। आरोपी अजय मरकाम के द्वारा घटना कारित करना का शक हुआ। आरोपी अजय मरकाम को बड़ी मेहनत से रिकवर किया गया और उसके साथ जो नाबालिग लड़की है उसको भी रिकवर किया गया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। दरअसल पुलिस की माने तो केस दर्ज कराने का ये बदला था। आरोपी ने पूर्व में भी एक बार इस प्रकार की घटना की थी। अभी फिर से वो नाबालिग को अपने साथ भगा के ले गया था। कल रात में ही आधी रात में हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है और अभी इसकी विवेचना जारी है। ये सनक और हैवानियत रोंगटे खड़े करने वाली है। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। नमस्कार।